क्योंकि करहल की बात की है भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने, तो इस वक्त सियासी तज्जिया निगार भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो इस सीट को समझ लेते हैं उनके नजरिए से। करहल से जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि पहली बार अखिलेश यादव यहां से चुनावी मैदान में है और उनके मद्दे मुकाबिल हैं एसपी सिंह बघेल, जो कि कभी मुलायम सिंह की सरकार में सलाहकार हुआ करते थे, यानी मुलायम सिंह को सलाह देते थे कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, सिक्योरिटी सलाहकार होते थे। और अब वो उनके बेटे के सामने चुनावी मैदान में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है कि वहां से वो हार जाएंगे, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड क्या है, अमित जी बताइएगा। सेफ सीट की तरफ समाजवादी पार्टी बढ़ी है, क्या ये बचा पाएंगे, जीत पाएंगे वहां से? और यहां पर नाज़रीन को यह भी बताते हुए चलें कि ये करहल सीट ऐसी है, जब मोदी और योगी लहर थी तब भी समाजवादी पार्टी के लीडर ने यहां से जीत दर्ज की थी, यानी करहल से समाजवादी पार्टी का एमएलए है। अमित साहब आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी जी, लेकिन आई थिंक वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है आपको? कोई बात नहीं, आवाज आ रही है। आपने सवाल सुना? आप जवाब दें। जी, मैंने पूरा सवाल सुना आपका, और जहाँ तक मुझे लगता है कि क्योंकि करहल एक सेफ सीट है और इसी वजह से ही हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं उन्होंने करहल की सीट को चुना है। पिछली बार भी मोदी योगी लहर में ये सीट उनके पास ही थी। हाँ। तो उम्मीद है कि शायद वो जीत जाएंगे, लेकिन कभी कभी थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि इस अच्छी उम्र दराज हालत में उनको मुलायम जी को भी वहां पे लाके कैंपेन कराना पड़ा, तो शायद उनके मन में थोड़ा सा डाउट है। बघेल जी को वहां से बीजेपी ने लड़ाया है, जो कि वहां तो से अमित शाह भी पहुंचे थे, हाई प्रोफाइल सीट है, तभी तो अमित शाह पहुंचे। इस नजरिए से भी तो देखना चाहिए। जी, तो हर पार्टियां पूरा दम लगा रही हैं, वो कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाह रही हैं। तो मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनके ऊपर हमला भी कराया गया, बघेल साहब के ऊपर। मुलायम जी को भी लाना पड़ा, तो नतीजे बड़े चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, या फिर बड़ा क्लोज मामला रहेगा अगर अखिलेश जी जीतते भी हैं। तो आप ये करहल सीट की बात कर रहे हैं, या फिर जो ये 59 सीटों के लिए आज पोलिंग हो रही है, उसमें से 49 सीटें पहले भारतीय जनता पार्टी के पास गई थी, तो क्या 49 में आप बहुत कम देखते हैं कि वहां तक पहुंच पाएगी, रिबैक कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, या नहीं कर पाएगी, या फिर कांटे का मुकाबला होगा इन तमाम सीटों पर? देखिए, उसमें क्योंकि पिछली बार अच्छी खासी 59 में से 49 सीटें भाजपा जीती थी। हाँ। हो सकता है इस बार फिर से उतनी ही जीत जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पिछली बार और अभी के चुनावों में थोड़ा सा फर्क मुझे भी नजर आता है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला रहेगा कि 10 को नतीजे किस प्रकार से आते हैं। नहीं, जो फर्क की आप बात कर रहे हैं अमित जी, वो क्या है वो फर्क? क्योंकि जो अभी तीसरा मरहला है, इसमें वेस्टर्न यूपी के 5 जिले हैं और बुंदेलखंड का भी इलाका है, सेंट्रल यूपी अवध जिसे कहा जाता है वो भी इलाका है। तो यहाँ पर चुनाव वोटरों का जो मूड है वो अलग अलग है। पहले हमने बहुत आसानी से उस सियासी जानकार के मुताबिक ये समझ पाया कि जो पहला मरहला था वो किस तरफ डोमिनेटेड था, और दूसरा मरहला वहां पे वोटर्स क्या थे। यहाँ पे जुदा जुदा वोटर्स की राय है और मूड भी है उनका, तो इसको समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्या इस मरहले? देखिए, यानी जो बेसिक मुद्दे पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग एक जैसे हैं। हाँ। और हर पार्टियां अपनी कैंपेन कर रही हैं, उनके अपने अलग चुनावी एजेंडा है, और सब लोग सबको लुभाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और भाजपा के पास गिनाने के लिए उनके पास काम है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पास गिनाने के लिए भाजपा की बहुत सारी नाकामियां भी हैं। अब वोटर किस तरफ जाता है वो एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पिछले चुनावों से तुलना करूं तो कांग्रेस भी मिलकर चुनाव लड़ रही थी समाजवादी के साथ, मायावती जी भी थी, और जब ये तीनों एक साथ मिलके लड़े थे तब भी ये बीजेपी को कड़ी चुनौती नहीं दे पाए। इस बार ये तीनों अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस इस बार क्या कर पाएगी वो देखना पड़ेगा, लेकिन मायावती पूरे दमखम के साथ चुनाव नहीं लड़ रही हैं। ऐसे में लेकिन बहुत सारे सियासी जानकार का ये भी मानना है कि मायावती जी को हल्के में मत लीजिएगा। इस पर हम आपकी राय जानेंगे, उससे पहले रुख कर लेते हैं एक बार फिर से कानपुर का, जहां पर लोग बार बार ये बातचीत तारिक कमर के जरिए न्यूज़ 18 उर्दू से करना चाहते हैं, अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं। शायद वो अपने इलाके में ना हुई तरक्की से
परेशान हैं, इसलिए वोटरों का जो जमावड़ा है उनके इर्द गिर्द से खत्म नहीं हो रहा है। इसकी तस्वीरें पूरी तरीके से इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम कानपुर से देख पा रहे हैं तारिक कमर। इसकी अहम वजह यही है कि वोटर्स बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो बताएं कि उनके मुद्दे क्या हैं, क्या पूरे हुए हैं और क्या नहीं पूरे हुए, किस हद तक वो सरकार से नाराज है और किस हद तक वो खुश हैं। और ये तस्वीरें बयान करते हैं क्योंकि जब से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आवाम आपके आसपास से हट ही नहीं रहे। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि आवाम, क्योंकि उन्हें जल्दी होती है, जल्दबाजी में वोटर्स होते हैं, वो वोट करते हैं और वो निकल जाते हैं। नहीं, क्या वजह है? ये जो जमावड़ा है, ये जो लोगों की भीड़ है, ये न्यूज़ 18 उर्दू की वजह से है। अच्छा, बुनियादी बात ये न्यूज़ 18 उर्दू की वजह है क्योंकि आप आवाम की आवाज हैं, आप आवाम की आवाज को उसी अंदाज से लोगों तक पहुंचा रही हैं, इस वजह से ये लोग आपके चैनल पर यकीन कर रहे हैं। और देखिए, ये आज जो जमहूरियत का बहुत अहम दिन है, एक त्यौहार है, ये बुनियादी बात यही है कि ये नौजवान तबका क्या चाहता है, इसके जो जज्बात हैं, इसको समझने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि किसी सियासी पार्टी का आप नाम लीजिए, हम ये भी नहीं कहते कि किसी लीडर का आप नाम लीजिए, लेकिन आप अपने मौजूदात पर बात करिए, अपने मुस्तकबिल के हवाले से बात कीजिए, अपनी तरक्की के हवाले से बात कीजिए। क्या चाहते हैं आप, आपको किन चीजों की जरूरत है? मुझको विकास चाहिए और सीसामो का विधायक हाजी इरफान सोलंकी चाहिए। फिर से नाम ले लिया इन्होंने, टोकिए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चाहिए। मुझको विकास, रोजगार और बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ पे नहीं हो पाई है यूपी में। आप क्या चाहते हैं, किन बुनियादों पर, क्या नौजवानों को क्या परेशानियां हैं? अरे हम लोग एक स्टूडेंट्स हैं, हाँ, स्टूडेंट्स हम लोगों को रोजगार चाहिए और नौकरियां चाहिए, प्लस हम लोगों को 3 साल से जो चल रहा है कोरोना काल में, उसमें हम लोगों को बहुत पढ़ाई में लॉस हुआ है और उसके वजह से लोगों का कारोबार में बहुत ही दिक्कतें आई हैं। इस वजह से सरकार ने हम लोगों की कोई मदद नहीं की। अच्छी बात कही आपने, पढ़ाई में लॉस हुआ है। कुछ और नौजवान साथ में, देखिए एजुकेशन बहुत अहम मसला है, क्या कहना चाहते हैं? जी, मेन मुद्दा एजुकेशन है क्योंकि जितनी भी भर्तियां निकलती हैं सरकार कैंसिल करे दे रही है और हमारे पास नौकरी नहीं है, हम बेरोजगार घूम रहेंगे और जो रोजगार है उनको, जो हमारी टेंडियां थी उनको खत्म करा जा रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, स्टूडेंटों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जितना देखिए पत्रकार महोदय, हम आपसे एक बात ये पूछना चाहते हैं कि आप ये 5 साल से देख रहे हैं कि किस सरकार में क्या है, सिर्फ महंगाई, भ्रष्टाचार, लोगों की परेशानी, दिक्कतें किस तरीके का लोगों ने सामना कर रहे हैं। आप देख लीजिए, पूरे क्षेत्र में आप घूमिए, देखिए किस तरीके के कारखाने बंद, लोग परेशान हैं। ये आवाज जो है, ये नौजवानों की आवाज है, ये आवाम की आवाज है। अब जाहिर है कि इनके अपने जज्बात हैं, इनके अपने इजहार और ख्यालात हैं। हाँ। अब लोगों के अपने मौजूदात जब होते हैं तो किसी की जबान पर आप जमहूरियत में पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। और कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंडस्ट्री लेदर इंडस्ट्री के लिए भी मशहूर है, चमड़ा कारोबार के लिए। जब बात बेरोजगारी और महंगाई की हो रही है, कोरोना की हो रही है, तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीजों ने असर चमड़ा कारोबार पर भी डाला होगा। कोई ऐसे लोग आपके दरमियान मौजूद हो जो उस चमड़ा कारोबार से मुंसलिक रहे हो, जुड़े रहे हो, जिन्हें काफी नुकसान हुआ, जो चाहते हो कि अपना रुदात वो बताएं? बिल्कुल ऐसे लोग हैं, बिल्कुल ऐसे लोग हैं। देखिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कानपुर, लेदर इंडस्ट्री, लेकिन सब कुछ तबाह हुआ, जैसे कि आपने बताया थोड़ी देर पहले। क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बेसिक काम है, रोड बनाना, सड़कें बनाना, ये सब तो हर सरकार का बेसिक काम होता है, लेकिन हम सरकार चेंज क्यों करते हैं? हमें चाहिए कुछ चीज़ नई। एजुकेशन सेक्टर में यूपी में वही परंपरा चल रही है, गवर्नमेंट स्कूल चल रहा है, हिंदी मीडियम चल रहा है। गरीब का बच्चा प्राइवेट में कैसे पढ़वा पाएगा अपने बच्चे को? 12,000 जिसकी इनकम है महीने की, उसका बच्चा कॉन्वेंट में कैसे पढ़ेगा? तो गवर्नमेंट को चाहिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल बनाने चाहिए ताकि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। रोजगार है नहीं, लोग पढ़े लिखे हुए हैं, बीटेक करे हैं, बीएड करे हुए हैं, लेकिन यहाँ एक्चुअली देखिए, मैं एक टीचर हूँ, सीबीएसई स्कूल में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप, मेरा मतलब ये है कि कोरोना के बाद से जो स्कूल है उनकी लाइक बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। जैसे इन्होंने बोला कि स्कूल इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, वहाँ पर सरकारी स्कूल बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं। बिल्कुल, बोलिए। देखिए ऐसा है कि हम लोग मुसलमान लोकतांत्रिक हैं और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुओं के साथ है और एक साथ मिल करके हुकूमत बनाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर एक साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहते हैं और ये जो भाजपा हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करती है, ये बंटवारा नहीं होना चाहिए। और ये देश में, ये लोकतांत्रिक देश है और हम लोग सब भाई भाई हैं, एक साथ मिल करके लोकतांत्रिक देश को चलाना चाहते हैं और चलाएंगे।
मिल करके। देखिए सब भाई भाई हैं, सब लोग मिलकर रहना चाहते हैं, इत्तेफाक इत्तेहाद से रहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? ये सब लोकतंत्र की भीड़ दिखाई दे रही है कि ये आपको जो भीड़ दिखाई दे रही है, इसी में लोकतंत्र की भीड़ है। हर आदमी निकल के वोट कर रहा है और लोकतंत्र का दिखा रहा है कि देखो लोकतंत्र क्या होता है। योगी जी को, मोदी जी को बता रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है। तो देखिए लोकतंत्र के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मकामी जबान है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मकामी जबान में लोग अपने इजहार राय कर रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए, और बहुत सारे मुद्दे पर वो अपनी राय रख रहे हैं। इस बीच क्योंकि पंजाब में भी इलेक्शन हो रहे हैं तो वहां का भी रुख कर लेते हैं। जलालाबाद से हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं जिन्हें अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। जलालाबाद से इस वक्त टीवी स्क्रीन पर सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं नपिंदर बरार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नपिंदर, ये बताइएगा इस वक्त क्या कुछ पोलिंग बूथ पर आप देख पा रहे हैं? किसी पोलिंग बूथ पर अगर आप मौजूद होंगे तो वहां की तस्वीरें दिखाइएगा, चूंकि 3:30 से भी ज्यादा वक्त हो चुका है सुबह से लेकर अब तक इस असेंबली सीट पर क्या कुछ आपने देखा, वोटरों का रुझान क्या रहा और क्या कुछ राय रही? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारी मूवमेंट हो रही थी तो हम पोलिंग बूथ से एक से निकलकर दूसरे बूथ पर जा रहे थे। तो हम रास्ते में इस वक्त मौजूद हैं। अभी हम आपको पोलिंग बूथ की तस्वीरें नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम सुबह से लगातार पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं, अलग अलग पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं, अलग अलग इलाके में जा रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं अब तक जो पहले तो देखिए रिपोर्ट जो आई है वो 3 बजे तक की जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 49.8 यानी करीब 50% वोट हैं जो वोट डल चुके हैं पंजाब में, पूरे पंजाब से जो हम अभी तक डाटा पहुंचा है। तो और जलालाबाद, क्योंकि जलालाबाद बड़ी इंपॉर्टेंट जो हॉट सीट मानी जा रही है। जलालाबाद में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम जो है सुखबीर सिंह बादल वो चुनाव मैदान में है और इस बार वो मुख्यमंत्री का चेहरा है श्रोमणी अकाली दल की तरफ से। वह पार्टी जिसकी 10 साल पंजाब में सत्ता रही है। अकाली दल बीजेपी उस वक्त गठजोड़ में हुआ करती थी, तो इस बार बीजेपी के साथ गठजोड़ नहीं है। इस वक्त इस बार अकाली दल का बीएसपी के साथ गठजोड़ है। तो सुखबीर सिंह बादल इस बार मुख्यमंत्री चेहरा है, श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष भी हैं और जलालाबाद से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने देखिए, क्योंकि वो इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट एमपी बन चुके हैं, तो जब एमपी बने तो विधानसभा चुनाव हुए थे दोबारा से। विधानसभा में जो जिमनी चुनाव हुए उस वक्त कांग्रेस की झोली में वो सीट जा चुकी थी, लेकिन इस बार जो उस वक्त विधायक बने थे, मौजूदा विधायक हैं जो, उनकी टिकट काट के पूर्व एमपी मोहन सिंह फलियां वालों को टिकट दी गई है कांग्रेस की तरफ से। तो उनके साथ मुकाबला है आम आदमी पार्टी काफी दावे कर रही है कि इस बार उनका माहौल है, लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी कांटे की टक्कर वहां पे मान सकते हैं आप। पंजाब का जो सियासी सूरत हाल है कुछ ऐसा ही कह रहा है और आप से गहराई से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जलालाबाद की सीट की आप सियासी इक्वेशन की बात कर रहे थे। सुखविंदर सिंह बादल जो कि यहाँ से सीएम प्रोजेक्ट किए गए उनके हवाले से आप बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात मुख्तसर की करें, प्रकाश सिंह बादल जो कि उनके वालिद हैं, सबसे ज्यादा उम्र दराज हैं ये, जो इस बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, यहां पर किस तरह का मुकाबला आप देख पा रहे हैं? साथ ही ये भी बताइएगा कि बादल परिवार के लिए इस बार का इलेक्शन जनता के मूड से क्या कुछ अलग होगा या नहीं होगा? क्योंकि जब 3 कृषि कानून जो लाए गए थे उसकी मुखालिफत में हरसिमरत कौर ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, तो क्या आपको लगता है कि इस बार उसका फायदा बादल परिवार के साथ या शिरोमणि अकाली दल के साथ जाएगा? देखिए, सुखबीर सिंह बादल, जिस तरह आपने बात की, आप थोड़ा नाम करेक्ट कर दो, सुखबीर सिंह बादल है उनका पूरा नाम, जलालाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल पर भी अपनी राय रखिएगा कि वहां पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं। बादल बन चुके हैं और जी मैं वहीं जा रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लंबी श्री मुक्तसर साहिब जिले के अंदर आता है लंबी विधानसभा क्षेत्र, तो वहां से वो लगातार चुनाव लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं। इस बार भी वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह आपने कहा, देश के सबसे उम्रदराज उम्मीदवार हैं वो, 94-95 वर्ष उनकी इस वक्त आयु है। और देखिए उनके सामने भी मुकाबला कड़ा है। भले ही वो जीतते हैं, लेकिन हर बार, क्योंकि पॉलिटिशियन कहते हैं कि सत्ता सियासत में कुछ भी हो सकता है, तो हर मुकाबला कठिन मान के चला जाता है। तो इस बार उनके सामने चुनौती कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी भी है, तो त्रिकोणा मुकाबला यहाँ पे देखा जा रहा है। लेकिन अकाली दल बड़ा आश्वस्त है कि प्रकाश सिंह बादल अपनी सीट निकाल लेंगे, क्योंकि अगर सीधे तौर पर कहते हैं कि देखिए अगर वो इस बार चुनाव जीतते हैं तो 5 साल की टर्म होती है, 100 साल के हो जाएंगे, तो सीधा सीधा माना जा सकता है कि सबसे उम्रदराज जो उम्मीदवार जो है और उनका वो आखिरी चुनाव ये माना जा सकता है, क्योंकि 100 साल के हो जाएंगे। उसके बाद हो सकता है वो संन्यास ले लें, पॉलिटिक्स से हम
ये नहीं कि हम कहेंगे कि वो लंबे जिए और 100 साल के बाद हो सकता है वो बिल्कुल, ये रिटायरमेंट इम्कानात के बादल है, कुछ भी हो सकता माना है। जा रहा है। हाँ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां भी मुकाबला बिल्कुल, लेकिन जी, नपेंद्र जी। उस बात पर भी देखिए, अपनी राय मुकाबला- रखिएगा, उस बात पर भी अपनी राय रखिएगा कि जिस मुद्दे के लिए, किसान मुद्दे के मुखालिफत में कैबिनेट से श्रोमणी अकाली दल ने अपने पैर पीछे खींचे थे, ये मुद्दा क्या इस बार उन्हें ज्यादा वोट दिला पाएगा? क्योंकि हमने देखा था कि वो हर रैली में वो भारतीय जनता पार्टी को कोसते हुए देखिए, नजर माफ आए करना, थे। मुझे जो पीसीआर से आपको माफ आवाज कीजिए, जो पीसीआर से मुझे आवाज मिल रही है बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, मुझे ठीक है। 4-5 तरह की आवाज मिल रही है और बिल्कुल, मैं उसको एंकर की करेक्ट आवाज करने नहीं की सुन पा रहा कोशिश हूं। करेंगे। जी, करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नपेंद्र से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। इस बीच अमित साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 2 और रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टेक्निकल